हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड अपना पार्ट थर्ड। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें कई तरीके से पूछा जाता है। तो पार्ट वन में जो हम लोगों ने आपको बताया था, तो पार्ट वन में मैंने आपको इजी वे में क्वेश्चन बताया था, पार्ट सेकंड में इससे जैसे आपका जो थोड़ा चेंजमेंट होता है क्वेश्चन में वो बताया था, और पार्ट थर्ड ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इतने छोटे से क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट को रख देता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और डीपली समझिएगा आप लोग, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा SM शुक्ल की बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है A, B and C started business in a partnership on 1st April 2015 and their account prepared for the year showed a profit 25,200। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि A, B, C एक बिजनेस स्टार्ट करते हुए पार्टनर हैं और जिनका जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कितनी है, 25,200 है। ठीक है, तो ये लाइन फिर से क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो A, B एंड C है वो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। ठीक है, A, B, C स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015। ये जो डेट आपको दे रहा है ये इनकी स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्टिंग की डेट दे रहा है। ठीक है, और फिर आपको दे रहा है कि देयर अकाउंट प्रिपेयर फॉर द ईयर शोड ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 25,200। ये दे रहा है कि इनको जो प्रॉफिट हुआ है इनके अकाउंट में ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है वो है 25,200। फिर कह रहा है दिस वॉज क्रेडिटेड इन द एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1 टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको दे रहा है कि जो इनका प्रॉफिट है उसे क्रेडिट किया गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट किया गया है 3:2:1 के रेशियो में, विच देन हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,600, 27,900 एंड 15,200 रिस्पेक्टिवली। ये लाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जो लाइन आपको दे रहा है विच देन हैड क्रेडिटेड, ये बोल रहा है कि उस समय इनका जो क्रेडिट बैलेंस था, यानी जो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस था उस समय का वो कितना था, 37,600, 27,900 और 15,200। तो ये जो 37,600 है ये है ए की कैपिटल, 27,900 जो है ये 27,900 है बी की कैपिटल, और ये 15,200 ये सी की कैपिटल है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिए कि ये कैपिटल कौन सी है। देखिए ज़्यादातर बच्चों से यही गलती हो जाती है कि वो डेट, ये वाली डेट पे फोकस करते हैं और जो ये अमाउंट दे रहा है ये अमाउंट देखते हैं, अब वो सोचते हैं कि ये ओपनिंग कैपिटल है, जबकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दे के क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है। तो जो आपकी सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है आपकी वो यही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो 1 अप्रैल 2015 क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है ये इनके बिजनेस स्टार्टिंग की डेट है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल की डेट नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझिए। यहाँ से लाइन देखिए, ये जो आपसे कह रहा है कि एंड देयर अकाउंट, उनका जो अकाउंट है प्रिपेयर फॉर द ईयर शोड अ प्रॉफिट ऑफ 25,200, उनका अकाउंट में प्रॉफिट शो किया गया 25,200 का, जो कि क्रेडिट किया गया 3:2:1 में और उनकी कैपिटल अकाउंट में, विच देन, यानी कि यहाँ पे जो दे रहा है विच देन हैड क्रेडिट बैलेंस, यानी कि उस समय उनका क्रेडिट बैलेंस कितना था कैपिटल का, ये तो जो क्रेडिट बैलेंस यानी कि जो शेष बचा हुआ उस समय का किस समय का, ये प्रॉफिट के समय का। याद रखिए ये जो प्रॉफिट है ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये प्रॉफिट के समय की बात कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट के समय का जो बैलेंस बचा था, प्रॉफिट होने के बाद जो उनके बिजनेस में जो क्रेडिट बैलेंस बचा कैपिटल का वो ये है। तो इसलिए ये कौन सी कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ये आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रहा है। याद रखिएगा प्रॉफिट के समय यानी प्रॉफिट होने के बाद जो फर्म में जो अमाउंट बचती है कैपिटल के नेम से, तो वो बची हुई अमाउंट क्लोजिंग की होती है, ओपनिंग कैपिटल नहीं होती। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में आपको दे रहा है आफ्टर क्लोजिंग the books it was realized that the deed of partnership required interest on capital and on drawing to be calculated at the rate 5% per annum। ये पाया गया कि बुक बंद करने के बाद ये मिला कि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट नहीं किया गया है, जो कि 5% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाना था। फिर आपको दे रहा है ड्राइंग फॉर द ईयर हैड बीन, ये आपको ड्राइंग के अमाउंट दे रहा है 10,000, 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली, अपॉन विच 240, 190 एंड 120 शुड हैव बीन चार्ज फॉर इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे
इंटरेस्ट हुआ, ये जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से ये लाइन देख लीजिए कि देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग की अमाउंट गिवन है। अब आप लोग क्या करते हैं, इस अमाउंट पे डायरेक्ट 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले से ही ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया है। ये देखिए, अपॉन विच 240, 190, 120 शुड बी चार्ज फॉर इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू दे दी है। सिर्फ आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे देखिए, कह रहा है शो बाय जनरल एंट्री हाउ वुड यू एडजस्ट द अकाउंट कंसर्न इन अकॉर्डिंग विद द डेट ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि अब आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है और ये शो करना है कि जो एडजस्टमेंट है इसको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप में। फिर कह रहा है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन टेबुलर फॉर्म आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। यानी आपको बस ये प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट को अमाउंट शो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए, जब मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि जब कोई एडजस्टमेंट आप क्वेश्चन में करना भूल जाते हैं तो उसके लिए आपका प्रोफार्मा इस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, ये मैंने प्रोफार्मा प्रिपेयर कर लिया है, आप लोगों को भी सेम ऐसे ही प्रोफार्मा प्रिपेयर करना है। जो हमारी ये लाइन होती है व्हाट इज़ बीइंग गिवन, इसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपका प्रॉफिट कंपलसरी आता है। तो ये प्रॉफिट हम लोगों ने नोट कर दिया है, ये जो प्रॉफिट है। तो देखिए, फर्म में प्रॉफिट कितने का हुआ था, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 25,200। तो ये प्रॉफिट की अमाउंट हमने लिख दी है कि फर्म में जो प्रॉफिट हुआ था, यानी एडजस्टमेंट छूट जाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था, 25,200 का। अब इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो देखिए ये रेशियो है 3:2:1। देख लीजिए, ये जो रेशियो आपको दे रहा है 3:2:1, इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 25,200 को 3:2:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपॉन में 6 कैसे आया ये हम आपको बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। सम ऑफ द रेशियो, यानी ये जो पार्टनर्स का जो रेशियो होता है, इसे ही हम क्या, इन्हीं को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो होती है सम ऑफ द रेशियो। यानी 3 में 2 ऐड कीजिए 5, 5 में 1 ऐड कीजिए 6, ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रेशियो। ठीक है, अब ये 6 से ये 25,200 को डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 4,200। अब ये 4,200 को सभी पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी कि 4,200 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ए का रेशियो, वो ए का प्रॉफिट आएगा। फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी 4,200 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो बी का प्रॉफिट आएगा। फिर जब 4,200 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, जब 4,200 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12,600। इसी के साथ फिर बी में जब हम 4,200 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा 8,400। फिर जब हम सी में करेंगे 4,200 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4,200। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, तो जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट छूटी थी उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि व्हाट इज़ बीइंग गिवन इसमें क्या आता है, जो चीज़ एडजस्टमेंट छूट जाने के बाद जो क्वेश्चन में किया गया था वो वैल्यू हम नोट करते हैं। तो वो वैल्यू सिर्फ प्रॉफिट की थी, प्रॉफिट हमने नोट कर दिया। अब जो जो वैल्यू छूट गई हैं उस वैल्यू को हमें नोट करना है। तो जो वैल्यू छूट गई है वो आता है शुड बी गिवन में। तो अब हम करते हैं शुड बी गिवन का पार्ट को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपना ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे अपना ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर करना होगा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने वाला प्रोफार्मा चार्ट, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुकी हूँ। मैंने बताया है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो चार्ट होता है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए चार्ट बना लिया है, हमने कंप्लीट भी कर लिया है। अब देखिए आप लोग को कैसे कंप्लीट करना है। तो ये फाइंडिंग ओपनिंग कैपिटल के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये प्रोफार्मा बनाया है। ए, बी और सी सभी पार्टनर्स का हमें कैलकुलेट करना है, तो सभी के अलग अलग कॉलम बनाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या नोट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ये देखिए हमने क्लोजिंग कैपिटल नोट कर दिया है। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है देख लीजिए। तो ये जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया था, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू थी 37,600, 27,900 और 15,200। तो ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू, जो कि हमने तीनों पार्टनर्स में लिख दिया। ये देखिए क्लोजिंग कैपिटल की लाइन है हमारी। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू कितनी थी, जितनी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे
सभी के कॉलम में लिख दिया। 37,600, फिर ये 27,900 और ये 15,200। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ड्राइंग। प्रोफार्मा आप लोग को याद होगा तो आप ये बहुत अच्छे से इजी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्रोफार्मा का लिंक वीडियो में दिया है, आप वहाँ से जाके प्रोफार्मा फिर से रीचेक कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग को ऐड करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ड्राइंग की वैल्यू आप लोग को गिवन है, ये 10,000, 8,000 एंड 4,000। ये क्या है, ये ड्राइंग है, ठीक है। ये लीजिए हमने हाईलाइट कर दिया है, ये आपकी ड्राइंग की वैल्यू है 10,000, 8,400। तो ये हमने ड्राइंग की वैल्यू को भी नोट कर दिया है। ड्राइंग की वैल्यू क्लोजिंग कैपिटल में ऐड की जाती है। ए की 10,000 थी वो ए में लिख दिया, बी की 8,000 बी में लिख दिया और सी की 4,000 सी में लिख दिया। ए की वैल्यू को जब ये 37,600 और 10,000 यानी क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग को ऐड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 47,600। ऐसे ही बी का क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 35,900। फिर सी की वैल्यू 15,200 में 4,000 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 19,200। अब इसमें क्या करेंगे, अभी इसमें याद रखिएगा और कुछ प्रोफार्मा बस याद रखिएगा, तभी आप ये सब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये पूरा क्वेश्चन आपका सिर्फ प्रोफार्मा पे ही डिपेंड करता है। अब इसमें हम लेस करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो आपका ये क्वेश्चन में जो हुआ था, ये 25,200 वाला यही प्रॉफिट है जो इसको हम लोग को लेस करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लेस करेंगे। अब हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जिसके कॉलम में जो वैल्यू थी वही वैल्यू को उनके कॉलम में नोट कर देंगे। तो देखिए ए की वैल्यू थी 12,600, तो ए में हम लेस कर देंगे 12,600। बी की वैल्यू थी 8,400, तो बी में लेस कर देंगे 8,400। सी की वैल्यू है 4,200, तो सी में हम लेस कर देंगे 4,200। इसी के साथ देखिए हमने प्रॉफिट लेस कर दिया तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई 35,000, बी की वैल्यू आ गई 27,500 और सी की वैल्यू 15,000। देखिए ये हमारा बी का ओपनिंग कैपिटल आ गया। ए का ओपनिंग कैपिटल कितना आया देख लीजिए, यहाँ पे ए का ओपनिंग कैपिटल है 35,000, बी का है 27,500 और सी का 15,000। ये हमने तीनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन देख लीजिए फिर से आप लोग, यहाँ पे जो आपको कह रहा है लाइन देखिए, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स इट वाज रियलाइज दैट द डेट ऑफ पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्राइंग टू बी कैलकुलेटेड 5% पर एनम। यानी कि बुक क्लोज करने के बाद ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो ये देखिए ये हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया है अपना। तो जैसे ये वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है सेम ऐसे ही आप लोगों को भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है। अब हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका, हम आपको बता चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करें, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन, सबके लिए सेम फॉर्मूला होता है PRT/100। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला चार्ज कर दिया है। ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है देख लीजिए कितनी है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे और एक ओपनिंग कैपिटल है, देखिए ए की ओपनिंग कैपिटल जो है हम लोगों ने कैलकुलेट की है 35,000। तो जो ए की ओपनिंग कैपिटल होती है वही प्रिंसिपल है, यानी कि सभी पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है वही सभी पार्टनर्स का प्रिंसिपल है, यानी कि पी है। तो ए का पी हो गया 35,000। रेट हमें पता है 5% लगाना है, तो 5/100 और टाइम कितना, पूरा 1 ईयर। तो फिर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 1,750। ऐसे ही अब हम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बी की ओपनिंग कैपिटल 27,500 है, इस पर भी हम कैलकुलेट करेंगे 5/100 और टाइम 1 ईयर रहेगा। तो बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी 1,375।
ऐसे हम सी का करेंगे तो सी की ओपनिंग कैपिटल 15,000 है, यानी सी का प्रिंसिपल 15,000 और इसका परसेंटेज 5/100 टाइम 1 ईयर। तो जब हम लोग इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। कैसे किया है हम लोगों ने, तो याद रखिएगा ये नीचे के 2 जीरो से ये ऊपर के 2 जीरो को हम जब कट कर देंगे 150 बचेगा, और 150 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 750। इसी तरीके से सभी की कैलकुलेशन करनी है और सभी का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, शुड बी गिवन कॉलम में सभी पार्टनर्स में उनकी अमाउंट शो कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, ये हम लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो सभी पार्टनर्स की जो वैल्यू है उस वैल्यू को शो कर देंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितनी आई है, ए की वैल्यू है 1,750, बी की वैल्यू है 1,375 और सी की वैल्यू है 750। ये हम लोगों ने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं और कौन सी वैल्यू थी जो हम लोग को नोट करना है, जो करना इसके एडजस्टमेंट पार्टनर्स करना भूल गए हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं क्वेश्चन में पार्टनर्स, वो है, देखिए यहाँ पे क्या है, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स इट वाज रियलाइज दैट द डीड ऑफ पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट पार्टनर्स करना भूल गए थे, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद उन्होंने गिवन है कि ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग पर भी एडजस्टमेंट करना भूल गए थे। तो ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना था, जो कि पार्टनर्स ने चार्ज नहीं किया। लेकिन हमें याद है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया है। ये देखिए ये वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू है। तो अब इस वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली शुड बी गिवन में नोट कर देंगे और लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 240, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 190 और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 120। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, देखिए जैसे कि आप लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रोफार्मा पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी हो, तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारा कहाँ आता है, बाई साइड पे आता है, वो यानी कि क्रेडिट साइड पे, वो हमारा टू साइड पे नहीं आता है। पर यहाँ पे ये एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं और इसलिए ये कहाँ आ रहा है, शुड बी गिवन में आ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम लोग का फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये ऊपर वाले प्रॉफिट से ये शुड बी गिवन वाले प्रॉफिट को लेस करना है। जबकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो क्या होता है, वो प्रॉफिट में, ये जो ये वाला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। लेकिन अब ये क्या है, ये करना भूल गए हैं, तो इसको कहाँ लिखा जा रहा है, शुड बी गिवन में। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा किस में आएगा, ब्रैकेट में, इसलिए क्योंकि ये माइनस की वैल्यू रहती है। ठीक है, शुड बी गिवन में अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख रहे हैं क्योंकि ये करना भूल गए हैं, तो उसको वो कैसी वैल्यू रहेगी, वो माइनस की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। लेकिन अगर आप शुड बी गिवन में इसको माइनस में नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट में लेस हो जाएगा। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, अगर जैसे आपको डाउट हो रहा है यहाँ पे समझने में, तो बस इतना आप याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर शुड बी गिवन में नोट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू माइनस में रहेगी, वो कभी पॉजिटिव नहीं रहेगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम किस में लिख देंगे, माइनस करके शो कर देंगे। तो देखिए जितनी वैल्यू आनी थी वो सब हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो ये प्रॉफिट दे रहा है ये प्रॉफिट तो गलत था। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हम लोग को गिवन है ये एडजस्टमेंट मिस हो गई थी, उस कंडीशन में प्रॉफिट आया था। लेकिन अब जो एडजस्टमेंट, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली जो एडजस्टमेंट है, ये अब हमने सॉल्व कर दी है। तो अब हम करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो प्रॉफिट है, ये हमारा टोटल जो 25,200 का जो प्रॉफिट है, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट ऐड करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा आपको अगर याद होगा तो आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट ऐड की जाती है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, तो ये प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो चलिए वापस आते हैं वर्किंग नोट में और ऐड करते हैं अपनी वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमने अपने प्रॉफिट में, ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं,
ये देखिए ये हमारा वर्किंग नोट में हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 25,200 की वैल्यू थी। अब हमने इसमें क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे ये देखिए ये जो माइनस में जो वैल्यू लिखी है ये माइनस में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हम प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप माइनस में लिखेंगे पर यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा वो उधर वाला माइनस अभी आप इग्नोर कीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करते हैं। ये बात आप बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए, बाकी आप सब कुछ भूल जाइए, बस इतना याद रखिएगा कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऐड किया जाता है और शुड बी गिवन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये हमने यहाँ पे सभी पार्टनर्स का लिखा है, तो ऐड करा तो वैल्यू कितनी आ रही है 550, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो रहा है 550 का है। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में यानी 25,200 में ये 550 को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25,750। लेकिन हमें पता है कि अभी एडजस्टमेंट में और क्या बाकी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। इसलिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लेस करेंगे। और कैसे लेस करेंगे, तो जितना भी सभी पार्टनर्स का जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसको ऐड करके लिख देंगे। तो ये देखिए ये हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। ये देखिए ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 1,750, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,375, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 750। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 3,875। तो टोटल यानी ये जो प्रॉफिट आया 25,750 का, इसमें से हम लोग ये 3,875 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट यानी करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि है 21,875। अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, शुड बी गिवन में। क्यों, क्योंकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट है तो इसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे प्रॉफिट। तो अब देखिए करेक्ट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 21,875 का। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के रेशियो में, जो कि पार्टनर्स का रेशियो है 3:2:1। तो अब इस रेशियो में हम पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अपॉन में आ जाएगा सम ऑफ द रेशियो, ठीक है। अपॉन में हमने लिख दिया सम ऑफ द रेशियो। अब क्या करेंगे, ये 6 से आप 21,875 को डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 7,000। आपकी जो वैल्यू, आप ये 6 से, इस 6 से जब ये 21,875 को आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,646 अप्रॉक्स कुछ आएगी, 3,646 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सॉरी 2 का मल्टीप्लाई नहीं, सभी रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो ए का रेशियो है 3, फिर बी का रेशियो 2, फिर सी का रेशियो 1। इसी तरीके से आप क्या कर देंगे, सभी पार्टनर्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3,646 में सभी पार्टनर्स के रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सभी पार्टनर्स का करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए जब हम लोग ये 3,645.83, देखिए हमने यहाँ पे 0.83 क्यों कर दिया है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम अप्रॉक्स में नहीं लेंगे, अप्रॉक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद लेंगे। तो अभी हम डायरेक्टली वैल्यू हमने शो कर दी है, अभी हम डायरेक्टली वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 10,937, ठीक है, 37.34 इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अब हम बी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी हमारी 7,291.66। ऐसे हम सी का जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3,645.83 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। इस सेम वैल्यू को हम ऐसे ही लिख देंगे 3,645.83।
अब देखिए इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। तो ये चीज़ हमने आपको हमेशा बताई है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू पे फोकस करते हैं। तो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है अगर वो 5 से बड़ी हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट की पूरी वैल्यू को हटा के इसके ये पहले वाली वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे 0.3 यानी 0.34 है, तो ये क्या है 0.50 से कम है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं बल्कि इसको ऐसे ही हटा देंगे। यानी 0.34 हमने हटा दिया, लेकिन हमने वो ये जो 10,937 है, 10,937 है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। लेकिन अब आते हैं हम इसमें क्या लिखा है 7,291.66। तो देखिए ये जो 66 है ये क्या है, ये 50 से बड़ा है, यानी जो ये 6 है ये 6 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस 0.66 को हटा के जो ये 1 बच रहा है इस 1 में एक 1 और ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 7,292। 91 था तो ये क्या हो गया 92 हो गया। ऐसे यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए वैल्यू किस थी, पॉइंट के बाद वैल्यू है 83 यानी 50 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद वाला 83 पूरा हटा के जो 5 है यानी 3645 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3646 में। तो ये हमारा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा साइड का टोटल करेंगे, ए का अल्फ़ा साइड का टोटल करेंगे ए का, तो ए की वैल्यू आएगी 12,600, बी की वैल्यू है 8,400 और सी की वैल्यू है 4,200। ऐसे अब हम बीटा का टोटल करेंगे, तो ए का ये सबको ऐड करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, ये 1,750 ऐड करेंगे और 10,937 सिर्फ इन दोनों को ही ऐड करेंगे। याद रखिएगा 1,750 और 10,937 सिर्फ ये दो वैल्यू को ही आप ऐड करेंगे। जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ये 240 है इसको आप ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लेस करेंगे। ठीक है, इसे आपको ऐड नहीं करना है बल्कि इसको आपको लेस करना है। तो चलिए इसको करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, 1,750 और 10,937 को आप ऐड करके उसमें से 240 को लेस कर दीजिएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 12,447। ऐसे ही आप इसमें भी करेंगे, 1,000 जो ये बी में 1,375 में 7,292 को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में 190 को लेस कर देंगे, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 8,477। देखिए याद रखिए, फिर हम कह रहे हैं जैसा हम बोल रहे सेम वैसा ही आप कीजिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। अब आप सी में भी वही करिए, 750 में 3,646 को ऐड कर दीजिए, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में 120 को लेस कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4,276। तो इस तरीके से हमने शुड बी गिवन में जो वैल्यू आनी थी वो भी कर दिया। अब हमें देखना है कि पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल में कितनी अमाउंट बचेगी। तो उसके पार्टनर्स कैपिटल की अमाउंट हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा फॉर्मूले से। तो क्या करिए, ये जो ये अल्फ़ा की वैल्यू है ए की, इस अल्फ़ा की वैल्यू से ये ए की बीटा की वैल्यू को लेस कर दीजिए, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 153। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसलिए ये कैसा है, ये डेबिट है। ये चीज़ हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, जो चीज़ प्लस में होगी वो किस में रहेगी, वो हो जाएगी डेबिट। ऐसे अब हम बी का निकालेंगे, तो देखिए बी के अल्फ़ा साइड का टोटल है 8,400, जबकि बी के बीटा साइड का टोटल कितना है 8,477। यानी कि अब यहाँ पे वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में, क्योंकि आपको सेम फार्मूला लगाना है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो माइनस बीटा यानी माइनस बीटा बड़ा है तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, यानी कि आएगा -77। तो -77 आ रहा है, इसलिए हमने आपको बताया था जब माइनस में वैल्यू आएगी तो माइनस ना लगा के आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट कर देना है। यानी जो वैल्यू माइनस में होती है वो क्या हो जाता है, वो क्रेडिट होता है। ऐसे ही आप सी का भी निकालेंगे, तो देखिए सी का अल्फ़ा साइड का टोटल है 4,200, जबकि सी के बीटा साइड का टोटल है 4,276। तो आप वही लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 76। तो 76 किस में, माइनस में आ रहा है, तो माइनस हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। माइनस में इसलिए क्रेडिट। तो देखिए ये हमने कैपिटल अकाउंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स की जनरल एंट्री।
तो ये देखिए, ये हमने अपनी जनरल एंट्री बना ली है। तो ये जनरल एंट्री जिस तरीके से प्रिपेयर करनी है ये हम आपको बता भी चुके हैं, तो आप ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे जनरल एंट्री बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जनरल एंट्री कैसे बनाना है, फिर से आपको बता दें। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे जनरल एंट्री बनाना है। तो देखिए ये जो ए है, ए की अमाउंट किस में है, डेबिट में। ए की वैल्यू हमारी डेबिट में है, तो इसलिए ए हमारा किस में रहेगा, डेबिट में, यानी रहेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी हमारा, बी की वैल्यू किस में है, क्रेडिट में, इसलिए बी की जो वैल्यू रहेगी वो क्रेडिट के हिसाब से हम लोग नोट करेंगे, यानी कि यहाँ पे रहेगा 2B's कैपिटल अकाउंट। तो ये ऐसा क्यों लिखा है ये भी देख लीजिए, क्योंकि बी की जो अमाउंट है वो किस में है, क्रेडिट में। ये यहाँ पे देखिए, तो जो क्रेडिट वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सी भी क्रेडिट में है, इसलिए सी को भी हमने सेम वैसे ही प्रेजेंट किया है, 2C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पे लिखना है कि B's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो याद रखिएगा B's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है तो आपको इसकी कंडीशन पता होगी कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। फिर भी हम आपको इतना बता दें कि आपका जो डेबिट साइड की वैल्यू होगी वो आपको ऐसे ही लिखना, जैसे ए का हम लोगों ने प्रेजेंट किया है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे हमने ए का प्रेजेंट किया है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको डेबिट साइड की वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही शो करना है। और जो क्रेडिट साइड की वैल्यू है वो हमेशा डेबिट साइड की वैल्यू से इतना गैप देके, ये देखिए ये जो गैप दिया गया है ये आपको इतना गैप दे के ही लिखना है, और क्रेडिट ना दिखा के ये जो हम 2 शो कर रहे हैं, ये 2 ही जो है, ये 2 वर्ड हमारा क्रेडिट वर्ड को शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपको क्रेडिट ना दिखा के 2B's कैपिटल अकाउंट और 2C's कैपिटल अकाउंट शो करना है। अब चलिए इनके अमाउंट लिख देते हैं। तो देखिए ए की डेबिट साइड की वैल्यू है 153। तो जो ये साइड होता है, याद रखिएगा, हम आपको ये दिखा दें, ये जो कॉलम है ये इस साइड का, यानी जो अमाउंट का जो पहला कॉलम होता है वो डेबिट कॉलम होता है, और जो अमाउंट का जो दूसरा कॉलम होता है यानी कि जो ये वाला कॉलम है ये हमारा क्रेडिट साइड का कॉलम होता है। ठीक है, तो ए का अमाउंट डेबिट में थी, इसलिए ए की अमाउंट डेबिट कॉलम में शो कर दी है। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, लिख भी दे रही हूँ यहाँ पे आपके लोगों के लिए कि ये जो कॉलम है ये हमारा डेबिट का है। ठीक है, अब हम दिखाएंगे क्रेडिट का। तो चलिए देखिए क्रेडिट में, क्रेडिट के कॉलम में हम लोग क्रेडिट शो कर देते हैं। तो ये जो कॉलम है हमारा ये किसका है, ये है क्रेडिट साइड का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो बी के अमाउंट है, बी के अमाउंट क्रेडिट में है, तो बी के कॉलम में अमाउंट 77 लिख देते हैं, पर वो किस साइड पे जाएगी, क्रेडिट साइड पे। तो सी के अमाउंट जो है वो भी क्रेडिट में है, तो सी की भी अमाउंट हम क्रेडिट साइड के कॉलम में हम शो कर देंगे। तो देखिए हमने शो कर दिया है दोनों की अमाउंट। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमेशा जनरल एंट्री में जो हम लोग ये वैल्यू नोट करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की अमाउंट सेम आनी चाहिए। यानी ये जो ए है, देखिए ये डेबिट साइड की जो वैल्यू टोटल करने पर 153 है, तो ये क्रेडिट साइड की वैल्यू भी ऐड करने पर 153 ही होनी चाहिए। तो आप 77 और 76 को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू 153 ही आएगी। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, कहीं पे भी कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको किसी अदर बुक से भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।